आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसमें विषय चोरी का है, चोरी का दंड। मनुष्य जिंदगी में जब व्यक्ति दूसरों के धन को चोरी करता है तो उसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं, पर चोरी के धन का जो उपयोग करते हैं उनको भी प्रायश्चित करना पड़ता है। चोर को तो दंड अपने स्तर पे मिलेगा ही, लेकिन आज का जो प्रसंग है, चोरी के धन का जिन्हें उपयोग करा उनका भी क्या होता है। कथा प्रसंग है। वज्र नाम का एक चोर था, बड़ा शातिर और चालाक था, भयंकर चोरी करता था, लोगों को परेशान करता था, उनके सारे सामान इस तरीके से चुराता था को पता भी नहीं लगता था। और उसका हृदय भी बड़ा वज्र जिससा ही था, उसका नाम के अनुरूप। उसको किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरों के धन लूटने से उसे खुशी मिलती थी, लेकिन लोगों को कितनी तकलीफ़ें होती वो जान नहीं पाता था। और वो सारा धन चुरा कर एक जंगल में ले जाकर छिपा देता था। ये उसका कार्य निरंतर चलता रहा। एक लकड़हारा भी उस गांव में रहता था, वीरदत्त नाम का, और वो उस जंगल में लकड़ी काटने भी जाता था। उसने इस चोर को वहाँ धन छुपाते देख लिया तो उस लकड़हारे के मन में भी लोभ जागा, लालच जागा। उसने सोचा कि ये जो धन गाड़ रहा है इसको अपन भी कुछ लाभ ले सकते हैं। तो वो जब धन गाड़ के चला जाता था तो बाद में वो आकर उसमें से पूरा नहीं निकालता, 10वां हिस्सा उस धन का चुरा लेता था और ऐसा करके धन इकट्ठा करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन उसके पास हो गया तो उसने उस धन को अपनी पत्नी को सौंपा कि तू हर बार धन धन मांगा करती, ले बहुत सारा धन मैंने इकट्ठा कर लिया है। उसकी पत्नी ने कहा कि ये जो धन है परिश्रम से उपार्जित धन का ही हमें उपयोग करना चाहिए, बाकी इस धन को तो आप जन कल्याण के कार्यों में लगाओ, ये धन अपने काम का नहीं है। बात उसको भी जम गई, वीरदत्त को भी, और लकड़हारे ने उस धन से उस गांव में एक सुंदर तालाब बनवाया। और तालाब ऐसा बना कि उस तालाब में पानी नहीं सूखता था। तालाब का काम करते करते सारी धनराशि समाप्त हो गई। उस तालाब की सीढ़ियाँ बनाना बाकी रह गई। तो उसको लगा फिर से अपने को धन की आवश्यकता है। जंगल में गया और फिर से उस चोर का चुराया धन उसमें से कुछ निकाल कर 10वां हिस्सा निकाल कर ले आया। सीढ़ियाँ बनवा दी, बचे धन से एक शिव मंदिर का निर्माण किया और उस जंगल में आसपास जहाँ खाली ज़मीन पड़ी थी, बंजर भूमि थी, उसको उसने उपजाऊ बनाकर गरीबों के लिए, खेती के लिए उन्हें उपलब्ध करा दी। और इस प्रकार के उसकी जो सत्कार्य थे, अच्छे कार्य थे, सेवा कार्य, परोपकार्य थे, उसको देखकर लोग बड़े प्रसन्न हुए और उसका नाम द्विजवर्मा कर दिया और बड़ी उसकी जय जयकार होने लगी। लंबे समय तक वो जीवन जीता रहा और एक दिन जाने का समय आया। जब जाने का समय आया तो उसको लेने के लिए यमदूत आए और शिवगण भी आए। तो परोपकार्य के कार्य के साथ शिव मंदिर उसने निर्मित किया था, तो भगवान शिव के भी दूत गण आ गए, यमदूत भी आ गए। दोनों ले जाने के लिए तैयार हुए और दोनों आपस में लड़ने भी लगे। तो इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने उनको कहा, भाई झगड़ा मत करो, इसको लेने आए हो तो अभी इसको मत ले जाओ। इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, पर इसकी जो आत्मा है इसको यहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि इसने चोरी के धन से परोपकार्य कार्य किए हैं। इसलिए इसको 12 वर्ष तक यहाँ पर प्रेत बनकर भटकना पड़ेगा। प्रेत योनि से इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। यमदूत भी चले गए, शिवगण भी चले गए और द्विजवर्मा की आत्मा वहीं पर प्रेत बनकर विचरण करने लगी। उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी शिव भक्त थी। उसको नारद जी ने कहा, भाई आपका भी समय स्वर्ग में जाने का हो चुका है, आप भी जाइए। उनने कहा, नहीं साहब, मेरे पति जब तक यहाँ पर हैं, जिस रूप में मैं भी यहीं रहूँगी। तब नारद जी ने उसको शिव आराधना का उपदेश दिया। शरीर तो उसने छोड़ दिया, लेकिन आत्मा से वो शिव आराधना करने लगी और निश्चित समय जब पूरा हुआ, उसके कर्मों का फल पूरा हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हुआ, तब जाकर उसे दोनों को स्वर्ग लोक में जाने का
अवसर प्राप्त हो। तो कथा ये कहती है, कहानी का प्रसंग का ये जो भाव है ये है कि धन का सदुपयोग करना अच्छी चीज़, लेकिन धन किस रूप में आया ये महत्वपूर्ण है। आदमी लोगों को लूटे खसोटे, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, कम तोल कर, झूठ बोलकर, कई प्रकार से धन इकट्ठा करके उसको सत्कार्यों में लगाते हैं, तो उसका भी प्रायश्चित करना होता है या उसका भी दंड उसको भोगना होता है। चोरी का दंड तो है ही है, बड़े स्तर पे है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रसंग की चर्चा करें, चोरी के धन का जिनने उपयोग करा उनकी भी दुर्गति होती, उन्हें भी प्रेत बनकर भटकना पड़ता, प्रायश्चित करना होता है। इसलिए हम प्रयास करें जीवन में परिश्रम का धन ही हम उपयोग करें। गुरुदेव ने इसलिए कहा भी है, उन्हें मत सराहो जिनने अनीतिपूर्वक धन कमाया हो। धन तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, पर नीतिपूर्वक कमाया हुआ धन ही सार्थक भी है और जीवन उसका सफल भी है। यहाँ पर भले वाहवाही मिल जाए धन के नाम पर, लेकिन दुर्गति सुनिश्चित है। और दुर्गति प्रत्यक्ष में यहाँ भी दिखाई देती है कई रूपों में। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें और भी कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी पीड़ाएं भी यहाँ पर भोगनी होती है, और बाद में तो है ही है उसके कर्मों का दंड उसको जो भी है। पर मनुष्य जीवन में आए हैं तो परिश्रम से अर्जित धन को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसलिए राजा जनक इस धरती के एक प्रेरणास्रोत राजा रहे, जो स्वयं हल चलाकर अन्न उपजित करते थे और उसी को ग्रहण करते थे। हमारे ऋषि महात्मा भी कर्णाद ऋषि कण कण बीन कर ही खाते थे, और पिपलाद ऋषि पीपल के ही पत्ते और फल खाकर जीवन जीते थे। भाव यही है कि हम जो कमाते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए, और अनीतिपूर्वक धन हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि अनीति का आया तो हमारी दुर्गति करके ही जाएगा। धन साधन दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सुख शांति नहीं दे सकता है। इसलिए प्रयास करें कि हमारा धन नीतिपूर्वक हो, किसी की आत्मा को कचोट कर, कल्पा कर यदि उससे लूटा भी जाए तो बाद में उसकी दुर्गति होना ही है। इसलिए धन ईमानदारी से कमाएं, नहीं तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। रिश्वत लेकर, चोरी से, भ्रष्टाचारी से धन कमाया जाता है, उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए दिन देखने को मिलते हैं। भाइयों बहनों, ईमानदारी से कमाएं, ईमान का ही खाएं और जीवन को आनंदित जिए। ओम शांति।